स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा निकाय चुनाव परिणाम। सौसर निकाय में कांग्रेस की करारी हार। 14 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों का कब्जा। एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत। कांग्रेस एक भी वार्ड में जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ये बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। 14 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया है। एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। निकाय चुनाव के परिणामों के नतीजे। कांग्रेस एक भी वार्ड में जीत दर्ज नहीं कर पाई है। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता महेश चांडक से। महेश, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर से माना जाए कि यहाँ पर बीजेपी ने अपना परचम फहरा दिया है। छिंदवाड़ा जिले में जो निकाय चुनाव अभी हुए थे 6 जगह के, उन 6 जगह के चुनाव में भाजपा को काफी भारी सफलता यहाँ पर देखने को मिली है। विशेषकर सौसर के निकाय चुनाव में कांग्रेस को बहुत करारी हार मिली है। 14 सीटें जो है 15 कुल सीटें थी, उसमें 14 में भाजपा जीती और एक में निर्दलीय जीता है। कांग्रेस को एक भी सीट यहाँ से नहीं मिल पाई। वहीं इसी तरह से जो है दमुआ के विधानसभा में जो है देखा जाएगा, दमुआ के नगर पालिका के निकाय के चुनाव में जो है कांग्रेस को 8 मिली, भाजपा को 9 मिली और निर्दलीय को 1 मिला है। साथ ही जुन्नारदेव में भी जो है कांग्रेस को काफी पीछे रहना पड़ा। भाजपा को 11 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 6 मिली और निर्दलीय 1 जीता है। इस तरह से पूरे छिंदवाड़ा जिले में देखा जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है इस निकाय चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। और वहीं भाजपा ने अपने परचम को फिर से एक बार फहराया है। परंतु चूंकि पिछले कुछ समय पहले देखा जाएगा तो कांग्रेस भारी परिस्थिति दिखती थी निकाय चुनाव के दौरान, जब पिछली बार चुनाव हुए थे। तो इस बार भाजपा ने जो है अपना पलड़े को भारी रखा है। तो कहीं ना कहीं ये शिवराज के चौहान के जो दौरे हुए थे उसको लेकर के भी लोगों में जो है उत्साह था। और वहीं कांग्रेस में कुछ गुटों में आपसी अंतरकलह की वजह ये सामने आ रही है। जी बिल्कुल महेश, लोगों में तो गुस्सा था ही, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर चुनाव प्रचार में पूरी मेहनत की गई? क्या जो मैनिफेस्टो लगातार चर्चा में था उसको लेकर क्या लोगों को कन्विंस किया गया, चुनाव प्रचार किया गया? क्या तैयारी रही थी यहाँ पर कांग्रेस की? कांग्रेस के इस चुनाव में जो है कांग्रेस ने, चूंकि कमलनाथ ने भी इस दौरान जो है 2 दौरे किए थे और नकुलनाथ सांसद थे, उन्होंने भी लगातार इसमें 4 दिनों के अपने दौरे किए थे, लगातार रोड शो भी किया था। परंतु पता जिस वजह से लोगों में एक वजह देखी जा रही थी कि लोगों में कुछ अंदरूनी कलह थी सीटों को बंटवारों को लेकर, टिकटों के बंटवारों को लेकर के। उसके कारण लोग काफी नाराज थे कांग्रेस में, जिसका खामियाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस निकाय के चुनाव में जो 6 जगह हुए हैं इसमें झेलना पड़ा है। और इसी तरह से यदि कांग्रेस के लोगों में यदि समन्वय नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से ये हार जो है उसका परिणाम होता है कि कहीं ना कहीं अंतरकलह सामने आती है। उसकी वजह से कांग्रेस को इस बार हार का सामना करना पड़ा। जी धन्यवाद महेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खंडवा के हरसूद नगर परिषद के 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 2 पर बीजेपी और 2 पर निर्दलीय का कब्जा है। 11 वार्डों पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। तो खंडवा के हरसूद नगर परिषद के 15 वार्डों में 11 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं 2 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। 2 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। 11 वार्डों पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी में उत्साह और जश्न का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो खंडवा के हरसूद नगर परिषद के चुनावी नतीजों में 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, वहीं 2 पर निर्दलीय का कब्जा रहा। 11 वार्डों पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। तो जीत के बाद जश्न मनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता यहां जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो 15 वार्ड यहां पर थे और 11 पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की और 2 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। 11 वार्डों पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है।
तो खंडवा के हरसूद नगर परिषद की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 15 वार्डों में नतीजे सामने आए हैं। 11 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, वहीं 2 पर बीजेपी का कब्जा रहा और 2 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। 11 वार्डों पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल। शहडोल में 3 नगरीय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 2 नगर परिषद में बीजेपी बहुमत के करीब है तो 1 में कांग्रेस प्रत्याशी बहुमत के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। शहडोल नगर पालिका में 39 वार्ड हैं, जिसमें से 17 में से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वहीं 12 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। 9 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी। नतीजे आने के बाद राजनीतिक दलों ने मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया। वहीं बुढ़ार नगर परिषद के 7 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि 4 पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलीय का कब्जा रहा। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार काउंटिंग हो रही है और ऐसे में नतीजे दिख रहे हैं, तो बीजेपी बहुमत के करीब है। शहडोल में 3 नगरीय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 2 नगर परिषद में बीजेपी बहुमत के करीब तो 1 में कांग्रेस प्रत्याशी बहुमत के नजदीक दिख रहे हैं। शहडोल नगर पालिका में 39 वार्ड हैं, जिसमें से 17 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हम लोग को जो उम्मीद थी वैसे ही परिणाम आए। हम लोग को उम्मीद थी कि सीट और आएंगे, लेकिन मैं जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूँ कि आपने जो ये नतीजे लाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा शहडोल में भी आई है, भाजपा बुढ़ार में भी आई है और जैसी नगर में भी, और हम लोग ही आएंगे परिषद में, ऐसी मेरी सोच है। चुनाव बहुत ही बढ़िया रहा, शांतिपूर्ण पूरा चुनाव प्रक्रिया पूरे 1 महीने से चल रहा है, जो एकदम शांतिपूर्ण हुआ है। आज जो है मतगणना की कार्रवाई हो रही थी, जिसमें मतगणना समाप्त होकर प्रमाण पत्र सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को वितरण किया जा चुका है। तो आपको बता दें, जिस तरह से नगर निकाय के नतीजे सामने आ रहे हैं, कुल मिलाकर कहीं बीजेपी अपना परचम फहरा रही है, कहीं कांग्रेस, और इसमें देखना होगा कि जिस दल को हार मिली है वहां पर क्या कुछ कमी रह गई है। तो हम बात जिस तरह से कर रहे हैं निकाय चुनाव की, शहडोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 17 सीटों पर, कांग्रेस 12 और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 भी नहीं गई है, जबकि जो अन्य हैं वो 9 पर अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। तो कुल सीटें 39 हैं शहडोल की, और यहाँ पर बीजेपी मेजॉरिटी में है। 17 सीटों पर बीजेपी है, कांग्रेस 12 सीटों पर और अन्य के खाते में 9 सीट गई हैं। निकाय चुनाव का रण ये तेज होता हुआ, और बालाघाट की बात करते हैं, जहां पर रिजल्ट आ गए हैं। यहां पर क्या कुछ तस्वीर रही है आपको बता देते हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 7 सीटें गई हैं, कुल 15 सीटें यहां पर रही हैं, और कांग्रेस के खाते में 4, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। बैहर बालाघाट की ये बात हम आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव में, और खुरई को लेकर जानकारी दे देते हैं आपको कि यहाँ पर किस तरह से नतीजे रहे हैं। तो 32 सीटें हैं कुल यहाँ पर, और बीजेपी के खाते में 32, यानी पूरी सीटें बीजेपी के खाते में गई है खुरई में। छिचौली की बात करते हैं, जहां पर कुल 15 सीटें हैं यहाँ पर, और बीजेपी के खाते में 11 तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें गई हैं। तो छिचौली की ये तस्वीर निकाय चुनाव में, बीजेपी के खाते में 11 सीटें, कांग्रेस 4 पर और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 भी सीट नहीं गई है। वहीं अन्य भी अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। और वहीं आठनेर की हम बात करते हैं, जहां पर कुल सीटें 15 रही हैं, कांग्रेस के खाते में 9 सीट गई, तो यहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई। वहीं सारनी नगर पालिका की अगर हम बात करें तो यहां पर कुल सीटें 36 रही हैं, बीजेपी के खाते में 19 सीटें गई हैं, कांग्रेस के खाते में 11 और अन्य ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया है। तो नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। निकाय चुनाव का रण तेज होता हुआ, सारनी निकाय चुनाव के नतीजे आपको बता रहे हैं। महेश्वर की तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ नतीजे यहां पर रहे हैं। 15 सीटें हैं, बीजेपी 10 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई हैं, जबकि अन्य ने 2 पर अपना कब्जा जमाया है। तो निकाय चुनाव का ये रण, और महेश्वर की कुल सीटें 15 है, बीजेपी यहां पर बहुमत में है, कांग्रेस 3 सीटों पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। नगर पालिका के ये नतीजे, सारनी नगर पालिका की बात करें तो 36 कुल सीटें यहां पर रही हैं, बीजेपी के खाते में 19, जबकि कांग्रेस के खाते में 11 सीटें रहीं।
और वहीं भैयर की बात करते हैं तो 15 सीटें हैं कुल यहाँ पर और बीजेपी ने 7 पर अपना कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस और अन्य के खाते में 4-4 सीटें रही हैं। और वहीं खुरई की बात करें तो 32 सीटें हैं और जिन पर बीजेपी ने ही अपना कब्जा जमाकर बाकी दलों का सूपड़ा साफ कर दिया है। चिचौली की बात की जाए तो यहां पर कुल 15 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 11 सीटें गई हैं, कांग्रेस के खाते में 4, जबकि आप और अन्य कुछ खास नहीं कर पाई हैं। शून्य पर ही यहां पर रही हैं आम आदमी पार्टी और अन्य। वहीं आठनेर की बात करें तो यहां पर कुल सीटें 15 और कांग्रेस ने 9 पर अपना कब्जा जमाया, जबकि बीजेपी 5 सीटों पर रही और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। तो निकाय चुनाव का ये रण और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं निकाय चुनाव के नतीजों के। सुबह 9 बजे से मतगणना जारी है जो कि चलती रहेगी और धीरे धीरे नतीजे साफ भी हो चुके हैं। कहीं बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सारणी की बात करें तो 36 सीटों की कुल सीटें यहाँ पर हैं और बीजेपी 19 पर और कांग्रेस 11 सीटों पर, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें गई हैं।